क्लीन मैक्स इन्वायरो भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यानी C&I रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। कंपनी का मेन फोकस बड़े कॉरपोरेट और टेक्नोलॉजी कस्टमर्स को क्लीन और रिलायबल रिन्यूएबल पावर प्रोवाइड करना है। 31 मार्च 2025 तक क्लीन मैक्स के ने रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली है। जुलाई 2025 तक कंपनी के पास लगभग 2.54 गीगावाट की ऑपरेशनल ओन्ड एंड मैनेज कैपेसिटी है। इसके अलावा करीब 2.53 गीगावाट की कैपेसिटी पाइपलाइन में है, अंडर एग्जीक्यूशन है, जो फ्यूचर ग्रोथ को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है। क्लीन मैक्स बिजली सेल करने के साथ साथ पूरी रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन में काम करती है। कंपनी की एक्सपर्टीज एनर्जी कॉन्ट्रैक्टिंग, EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस में है। सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कंपनी खुद मैनेज करती है। बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो कंपनी दो मेजर सेगमेंट में ऑपरेट करती है। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स, जहां क्लीन मैक्स लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट यानी PPA और एनर्जी एट्रीब्यूट परचेस एग्रीमेंट यानी EAPA के जरिए अपने ग्राहकों को रिन्यूएबल पावर सप्लाई करती है, जिसके स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू जनरेट होती है। दूसरा सेगमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज, जिसमें टंकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शामिल है, जैसे लैंड एग्रीमेंट, पावर एग्जीक्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, EPC सर्विसेज। पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के लिए O&M सर्विस और साथ ही साथ कार्बन क्रेडिट सॉल्यूशन, जो क्लाइंट को सस्टेनेबिलिटी और ESG गोल अचीव करने में मदद करता है। ओवरऑल क्लीन मैक्स इन्वायरो एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेट करती है। अगर इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट C&I रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैपेसिटी 2.54 गीगावाट और लार्ज एग्जीक्यूशन पाइपलाइन 2.53 गीगावाट। लॉन्ग टर्म PPA एंड EAPA कॉन्ट्रैक्ट से स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू जनरेट करती है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, जहां एनर्जी कॉन्ट्रैक्टिंग, EPC एंड OEM इन हाउस है, और स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड C&I कस्टमर बेस, खासकर टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। अब एक बार इस IPO के साथ रिस्क क्या हो सकती है वो समझ लेते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने से हाई डेप्थ और इंटरेस्ट कॉस्ट का रिस्क हमेशा बना रहेगा। लार्ज प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन डिले और कॉस्ट ओवरड्यू का रिस्क रहता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हाई डिपेंडेंसी, कस्टमर डिफॉल्ट रिस्क रहती है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रेगुलेटरी और पॉलिसी चेंजेस का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। सोलर और विंड जनरेशन में वेदर रिलेटेड वेरिएबिलिटी रिस्क भी होती है। बात करते हैं कंपनी के IPO डिटेल्स की, तो फिलहाल कंपनी ने अपनी डेट्स और प्राइस का अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये कंपनी ने अपना DRHP अगस्त 16 2025 में फाइल किया था, और सेबी ने इसे अक्टूबर 30 2025 के दिन अप्रूव कर दिया। टोटल 5200 करोड़ का IPO साइज लेके आ रही है, जिसमें से 1500 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 3700 करोड़ का OFS होने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 होने वाली है। अगर इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो क्लीन मैक्स इन्वायरो की फाइनेंशियल पिछले 3 साल में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जहां कंपनी ने टोटल असेट फाइनेंशियल ईयर 23 में 7000 करोड़ थी, उसे बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 13,279 करोड़ कर ली है। वहीं इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 961 करोड़ की इनकम थी, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 1610 करोड़ की हो गई, यानी रेवेन्यू ग्रोथ भी लगातार सुधरती हुई दिखी है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो उसमें क्लियरली एक बड़ा टर्न अराउंड होते हुए दिखा, जहां फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में 19 करोड़ का पेड प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ब्रेक इवन से प्रॉफिट फेस में एंट्री को क्लियर दिखाता है। ऑपरेशनल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहां EBITDA 23 में 406 करोड़ का था, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 में 1015 करोड़ हो चुका है, जो स्केल अप और ऑपरेशनल लिवरेज का इंडिकेशन देता है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो वो लगातार इंप्रूव हुई है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 1439 करोड़ की थी, जो बढ़ के 25 में 3054 करोड़ हो गए, जिससे बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करें तो वहाँ भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और कंपनी के रिजर्व्स फाइनेंशियल ईयर 23 में 1177 करोड़ थे, जो बढ़ के 2465 करोड़ 2025 में हो चुके हैं। बात करते हैं कंपनी एक्सपांशन के साथ टोटल बोरोइंग फाइनेंशियल ईयर 23 में 3843 करोड़ थी, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 में 2974 करोड़ हो गई, जिससे ये साफ दिखता है कि बिजनेस डेब्ट फंडेड ग्रोथ पर चल रहा है और लिवरेज एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बना हुआ है।
ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लीन मैक्स एनवायरो एक हाई ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जहां ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड हुआ है, लेकिन बढ़ता हुआ डेप्ट इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। एक बार इसकी वैल्यूएशंस देख लेते हैं तो क्लीन मैक्स एनवायरो के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अभी वीक साइड पर दिख रहे हैं, जहां आरओई सिर्फ 1% का है तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 1.09% का जो है दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर रिटर्न फिलहाल काफी लो है। आरओसी लगभग 6% है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के मुकाबले ऑपरेटिंग रिटर्न अभी स्ट्रांग नहीं है और स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बना हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.49 का जो रिलेटिवली हाई है और यह दिखाता है कि कंपनी डेब्ट फंडेड एक्सपांशन पर ज्यादा डिपेंड करती है। पेट लगभग 1% का जो काफी छोटा प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। इसका मतलब यह हुआ कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद नेट लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी अभी शुरुआती स्टेज में ही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लीन मैक्स एनवायरो अभी ग्रोथ टर्न अराउंड फेस में है, जहां ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और हाई लिवरेज शॉर्ट टर्म रिस्क फैक्टर बने हुए हैं। इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है, तो मेजर पोर्शन तो ओएफएस होने वाला है और जो कंपनी को रिसीव होगा उसमें से 1125 करोड़ अपनी डेप्ट कम करके कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट बचाने का काम करने वाली है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में उपयोग में आने वाला है, जो कंपनी के डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है उनमें। तो दोस्तों, क्या आप इस कंपनी के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही इस कंपनी की डिटेल्स आएगी, इसका पूरा डिटेल वीडियो लेकर हम फुल एनालिसिस के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।